नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जयसवाल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। तो आज हम फिर आप लोग के लिए नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें टैली विद जीएसटी जानने वाले हैं। ठीक है, सीखेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले करना है कि आपको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना है। ठीक है, ताकि आपको जो भी जानकारी है, इन्फॉर्मेशन है, आने वाले वीडियोस आपको कॉन्टिन्यूस मिलते रहे और आपका नॉलेज भी गेन होता रहे। ठीक है, तो चलिए अब सीधे से अपने टॉपिक पे आते हैं। तो लास्ट जो वीडियो हमारा था वो था इंपोर्ट ऑफ गुड्स। इंपोर्ट ऑफ गुड्स का स्टेप बाय स्टेप हमने पूरा प्रोसीजर आपको बताया था कि हाउ टू इम्पोर्ट गुड्स कैसे करते हैं, कौन कौन सी सेटिंग्स वगैरह टैली में करनी पड़ती, कौन कौन से हमें जो है स्टेप्स फॉलो करते हैं, कैसे लेजर बनते हैं। हमने सारा कुछ वहाँ पे डिटेलिंग में किया था, स्टेप बाय स्टेप। लगभग 23 मिनट, लगभग 23 मिनट का वीडियो था, उसमें हमने स्टेप बाय स्टेप जो है उसको किया था। ठीक है, तो आज और हमने साथ साथ में ये भी बताया था कि आज के लिए जो वीडियो रहेगा हमारा वो सेज टॉपिक है, सेज, गुड्स ऑफ सेज। ठीक है, गुड्स टू सेज। सेज का मतलब होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। जो भी गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो है ये एक जगह को फिक्स निर्धारित करते हैं जिसमें जो है इसको बनाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो निर्यात यानी कि जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि लोग यहाँ से ये हमेशा से ये रहा है कि अपने यहाँ से प्रोडक्ट बाहर बहुत कम ही भेजा जाता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए ये सब किया गया था। स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक एरिया डिसाइड कर, उस एरिया में जितना भी बिजनेस का जो भी आता मटेरियल, जितनी भी कंपनीज आती थी उनके लिए जीएसटी वगैरह मतलब टैक्सेस उनको नहीं देना पड़ता है। ठीक है, ये 2005 में गवर्नमेंट के द्वारा जो है गवर्नमेंट के थ्रू लगाया गया था। यही है। अब इसको कैसे एंट्रीज वगैरह करनी होती है ये हम आपको सीधे सीधे आपको वहाँ पे टैली स्क्रीन पे बताने वाले हैं। तो पहले देख लेते हैं हमारा इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या, उसके बाद हम अपना टैली स्क्रीन पे चलते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे अपना बैक टू क्वेश्चन आ गए हैं। यहाँ पे देखा है अकाउंटिंग ऑफ सेज सेल इन टैली ईआरपी, यानी सेज में अगर होगा, अगर आपका जो भी बिजनेस है वो अगर सेज एरिया में होगा तो क्या करेंगे, कैसे करें। तो देखिए HLC टेक्नोलॉजीज एक है जो कि जिग्नी इंडस्ट्रीज एरिया सेज एरिया में देखो पड़ रहा है, कर्नाटक के हैं, सेल कर रहे हैं। तो इनके लिए हमको क्या क्या कंडीशन है, कैसे हमको करना है, तो सीधे हम इसको स्क्रीन पे जाएंगे। ये देखो कैनन प्रिज्मा प्रिंटर 3 होते 5500 रुपये में सेल कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमने इंपोर्ट करा था लास्ट वीडियो में 8, 3 यहाँ पे सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, HCL टेक्नोलॉजीज का लेजर बनाना पड़ेगा। ठीक है, ALC कर लिया हमने यहाँ पे और बना लेते हैं HCL टेक्नोलॉजीज का लेजर बना लेते हैं। और ये हमारे कर्नाटक से ही हैं और साथ साथ में इनको हम सेल कर दिए, हमारे सन्ड्री डेबिटर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इनको हम सेल कर रहे हैं। बाकी ये सब सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पे कर्नाटक ही रहेगा इस बार। ठीक है, यहाँ पे हमने एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पे देखो चेंजेस करने होंगे। यहाँ पे आपका रेगुलर, ठीक है, और हम नीचे आते हैं। यहाँ पे देखो नीचे यहाँ यस करना है, सेट जीएसटी अल्टर यस कर लेंगे। यहाँ पे हमें क्या करना है, रेगुलर कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन दिख रहा है पार्टी टाइप, कि आपकी पार्टी कैसी है। तो पार्टी हमारी जो है वो कहाँ की है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी कि सेज के अंडर में आती। वो हम यहाँ पे हमें विजुअल करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसी से आपको टैक्सेस में छूट मिलेगी। ओके, तो हमने क्या करा, यहाँ पे एक HCL का जो है ये हमारे सेज के थ्रू था, ये हमने कर लिया है। इसके साथ साथ में साथी में यहीं पे एक और लेजर हम बना लेते हैं सेल्स का, क्योंकि सेल्स का लेजर अभी हमारा बना नहीं है। अभी तक जितना भी लेजर हमने इंपोर्ट ऑफ गुड्स और अलग अलग तरीके से बनाए हैं, अनरजिस्टर्ड डीलर, कंपोजिशन डीलर, सेल से रिलेटेड जो भी हमने बनाया है, बट इस तरह से अभी कोई नहीं बना। तो हमको यहाँ पे इस तरह से बना लेना है। इसके अंडर में सेल अकाउंट पड़ेगा और वो अप्लीकेबल, और वहाँ जीएसटी की जगह, सॉरी यहाँ पे जो आपका सर्विस की जगह सिर्फ गुड्स कर देना, बाकी कोई चेंजेस नहीं करनी। और कंट्रोल A कर लेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे 2 लेजर बन गए हैं। और साथ ही साथ अब इनका हम वाउचर में एंट्री कर देते हैं, जो कि बहुत ही आसान है, जो कि आप लोग
कॉन्टिन्यूसली करते ही आए हैं, कुछ नई इसमें कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम वाउचर पे आते हैं और इस बार हम सेल कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें कौन सा प्रेस करना पड़ेगा, F8 प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा SS/03 हमारा जो कि रेफरेंस नंबर था, पार्टी नेम का HCL टेक्नोलॉजीज था हमारा। इसमें आप डिटेल फिल कर सकते हो, नहीं तो Ctrl A कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एक्सेप्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपका सेल अकाउंट रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सेल टू ये यहाँ पे आ चुका है। नेचर आप ये देखो यहाँ पे क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ नेचर, सेल टू सीज LET बॉन्ड, ये यहाँ पे स्क्रीन आ गया है। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, अगर यही वाला हमें मिल जाता है तो हम यही डाल देते हैं। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो सेल्स टू सेज LUT बॉन्ड्स लिखा हुआ, तो हम इसी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और साथ साथ में यहाँ पे कैनन का प्रिंटर हमारे पास 8 नोट्स था जो कि हम सेल कर रहे थे। यहाँ पे 3 नोट्स कर रहे थे। रेट था हमारा 5500 रुपये, 5500 5500। ओके, नोज है हमारा 16,500 हो चुका है। और उस पर मैंने पहले बता दिया क्योंकि यहाँ पे टैक्सेस वगैरह नहीं लगते हैं, तो डोंट वरी, हमको नहीं लगाना है। और ये सब करने के बाद सिंपली क्या कर लेना है, Ctrl A कर लेंगे, तो ये हमारा एक सेज का इकोनॉमिक जोन जो होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन का एंट्री कंप्लीट हो चुका है। साथ ही साथ में अगर आप इसका बिल निकालना चाहें तो आप इसका भी बिल निकाल सकते हैं, जो कि हमने आपको पहले बताया था। इसके लिए हमें Alt के साथ P प्रेस करना पड़ता है और सिंपली आप एंटर कर देंगे, तो हम आपको प्रीव्यू यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि बिल का जो प्रीव्यू है कैसे बनेगा। ये पुराने तरीके से बनता है, कोई नया तरीका इसमें नहीं लगने वाला है। ठीक है, तो देखो ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया है, बिल बन के आ गया। देखो सीएच के लिए है, तो यहाँ पे देखो टैक्सेस वगैरह जो भी दिख रहे थे ये अलग से है, बाकी आपका बिल आपका इतने का ही बना है, आप देख सकते हो। ठीक, ये 16,500 रुपये। ठीक, तो अब इसको हम बैक कर लेते हैं। ठीक, तो ये हमारा एक कंप्लीट हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, हमको नेक्स्ट क्या करना है, क्या एंट्रीज करनी, वो हम भी देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए हमारा नेक्स्ट जो है ये क्वेश्चन हमारा आ गया है यहाँ पे। इस बार लिखा सप्लाई ऑफ एग्जम्प्ट गुड्स। ठीक है, तो कुछ ऐसी वो चीज़ें होती जो आपका जीएसटी के अंडर में नहीं आती है, मतलब उस टैक्सेस की कैटेगरी में नहीं आती, वो टैक्स फ्री होती हैं। तो वो कैसे होगी, तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका जो एंट्री दिया हुआ है, परचेज कर जीएमएम ट्रेडर्स प्रिंटर्स, परचेज करे प्रिंटेड बुक्स, यूजर मैनुअल ऑफ प्रिंटर्स। ठीक है, फ्रॉम इससे रवि प्रिंटर्स आर रजिस्टर्ड डीलर इन कर्नाटक। ठीक, तो उनसे खरीद परचेज कर रहे हैं, फिलहाल इसमें टैक्सेस एग्जेम्प्ट रहेगा, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ एग्जेम्प्टेड गुड्स आर द गुड्स विच आर नॉट सब्जेक्टेड टू टैक्स। ठीक, यानी कि टैक्स की लिस्ट में नहीं रहेगा। द लोकल और इंटर स्टेट परचेज ऑफ गुड्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी कैन बी रिकॉर्डेड इन, लिखा एग्जाम लिखा रहता है। ठीक है, तो वहाँ पे नहीं रहेगा तो हम कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप कर्नाटक के ये एंट्री बहुत आसान है, सिंपल है, आराम से कर लेंगे। आप रवि प्रिंटर्स का लेजर नॉर्मल तरीके से जैसे आप बनाते हैं वैसे ही बना लेंगे। इसका हमें स्टॉक आइटम क्रिएट करना पड़ेगा क्योंकि ये हमारे पास पहले से स्टॉक में नहीं है, ये नया प्रोडक्ट है। ठीक है, साथ साथ में हमको परचेज अकाउंट का भी लेजर बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे लगभग 3 लेजर हमको बनाने पड़ेंगे। ठीक, तो चलिए फटाफट बना लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ALC प्रेस करेंगे। ठीक, तो हमें सबसे पहले रवि प्रिंटर का बनाना है, तो फटाफट रवि प्रिंटर का बना लेते हैं। ठीक है, रवि प्रिंटर बन गए, ये हमारे हो जाएंगे सिंडिकेटर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम ये तो अपना कैश नहीं लिखा तो आपको हमने पहले बता रखा है, तो हम क्रेडिट ही लेते हैं। ठीक है, पार्टी हमारी सेम रेगुलर ही रहेगी, नो चेंजेस, और हमने इसको यस कर देना है, बैक यस। ठीक, बाकी यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल, कोई इशू नहीं है। जीएसटी नंबर है तो फिल करो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा ये क्या हो गया है, एक लेजर बन गया। साथ ही साथ यहाँ पे परचेज का भी लेजर बना लेते हैं। ठीक है, परचेज अकाउंट का लेजर ये हमारे परचेज के अंडर में चला जाएगा। फिर वही सेम चीज को नो चेंजेस से भी यहाँ पे गुड्स डाल देना है आपको, और कंट्रोल ए कर लेंगे, ये बन गया हमारा फटाफट एक लेजर और। ठीक है,
इसको बनाने के बाद हमको स्टॉक आइटम क्रिएट करना है, तो इसके लिए हमें बैक जाने के बाद इन्वेंट्री इन्फो में आना पड़ेगा और यहाँ पे स्टॉक आइटम में क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम फटाफट क्रिएट कर लेते हैं। तो इस बार हमारा क्या था, प्रिंटेड बुक था यूजर मैनुअल का, तो हम बना लेते हैं। ठीक है, यूजर मैनुअल ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे प्राइमरी रहेगा, यहाँ पे हमारा नोज में ही है तो नोज ही रखेंगे। अगर चेंज है तो चेंज कर सकते हैं, डोंट वरी। एप्लीकेबल, इसको हमें यस करना पड़ेगा क्योंकि हमें पूरा का पूरा डिटेल फिल करना है, तो कोई बात नहीं है, हम कर लेते हैं। ठीक है, यूजर मैनुअल। ठीक, यहाँ पे ऑन वैल्यू रहेगा, यहाँ पे आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा। ठीक, इसको इरेज करके हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एग्जम्प्ट लिखना पड़ेगा क्योंकि हमारा इस पर टैक्सेस नहीं। ओके, एग्जम्प्ट कर दिया तो हमें टैक्स का कुछ भी फिल करना नहीं पड़ता है, और अगर नहीं होगा तो हमें करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार दोबारा से आप देख लो। यहाँ पे हमारा प्रिंटेड बुक्स हो गया, साथ साथ में यहाँ पे HSN कोड आप चाहो तो अब हर प्रोडक्ट का होता है, आप डाल सकते हो। एग्जम्प्ट कर देंगे तो हमें यहाँ पे कुछ भी फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। गुड्स ले लिया और हमें यहाँ पे क्या कर देना है, सिंपली कंट्रोल A कर लेना है। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस हमको नहीं डालना क्योंकि हम पहले से परचेज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए बैक आ जाते हैं। हमने स्टॉक आइटम भी क्रिएट कर लिया और हमने सबका जो है करने के बाद में सीधे बाउचर पे जाके F9 प्रेस कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें भी परचेज करना है। तो परचेज के लिए हमें जो इसका रेफरेंस नंबर है वो फटाफट डाल देना, PUR/04, देन एंटर। और इस बार जो हमारी कंपनी का नाम है रवि प्रिंटर, ये हमारे रवि आ गए, रवि जी को ले लेते हैं। और हाँ, परचेज कर रहे हैं तो हमने परचेज डाल दिया। क्लासिफिकेशन ऑफ नेचर में आपका क्या हो जाएगा, नॉट अप्लीकेबल। कोई भी नेचर हमको डालना नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें कोई टैक्सेस वगैरह है नहीं, क्वालिफिकेशन हम देंगे कहाँ से। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने क्या लेना है, प्रिंटेड बुक, जो कि हमारे पास बिल्कुल नहीं है। तो हम कितनी परचेज कर रहे हैं इस बार, यहाँ पे 10, क्वांटिटी 10 है हमारी, और रेट हमारा है 100 रुपीज़ ओनली। बहुत ही सस्ते में खरीद रहे हैं यार, कोई बात नहीं, अब है तो है, क्या कर सकते हैं। 100 रुपीज़ ओनली, 1000 रुपीज़ का है, टैक्स नहीं भी देंगे। 1000 पे कितना टैक्स ले लेंगे, लेकिन ले लेते हैं भैया। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने सिंपली क्या करा है, आपका जो परचेज कर लिए हैं, और उसके बाद देखते हैं हमें करना क्या है। परचेज करने के बाद, परचेज करने के बाद नेक्स्ट हमको क्या करना है हम देख लेते हैं। चलिए, नेक्स्ट जो हमको करना है वो यहाँ पे ये है, कुछ खास नहीं है, छोटा सा काम और कर लेना है। तो यहाँ पे नेक्स्ट एक सेल कर देना है। यहाँ पे देखो, ठीक है, JMM प्रिंटर्स का जो है प्रिंटेड बुक्स राकेश ट्रेडर्स को सिंपली क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम बेच रहे हैं, इनको हम दे रहे हैं। तो चलिए हम इनको सेल कर देते हैं। हालांकि हमें जहाँ तक याद है कि हमने था राकेश का लेजर बना रखा है, तो हमें फालतू की ज़्यादा एंट्रीज नहीं करनी। सिंपली हमें बाउचर में जाके डायरेक्टली क्या कर देना, पे कर देना है, दैट्स इट। और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। चलो कर लेते हैं यार, देख लेते हैं, अगर बना होगा तो ठीक है, नहीं तो हमको बनाना पड़ेगा। F8 प्रेस करेंगे, सेल बाउचर आएगा, SS/04 कर देंगे, और यहाँ पे राकेश ट्रेडर क्या हैं बिल्कुल है भैया। तो हमें अब लेजर इनका बनाने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं होते तो हमें बनाना पड़ता है। यहाँ पे हम इनको क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन नेचर में नॉट अप्लीकेबल होगा, हमने आपको पहले ही बता रखा है कि टैक्सेस कुछ भी नहीं है। और बुक्स हमारे 10 थी इनके पास, तो हमने इसमें से 2 बुक्सेस को क्या कर दिया, सेल आउट कर दिया सेम रेट पे। महान है भैया हम लोग, तो सेम रेट पे दे दिया। चलो कोई नहीं, जी लो अपनी जिंदगी। ओके, तो ये भी हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई है। अब हमारा नेक्स्ट क्या है हम देखें। नेक्स्ट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इस बार का। यहाँ पे पहले ही पेमेंट दे रहे हैं, इतने महान है ये, पहले पेमेंट दे रहे हैं, उसके बाद में प्रोडक्ट सेल करवा रहे हैं। अब देखो इसका मतलब क्या है कि हमें क्या हुआ, जो भी अमाउंट है, मजाक की बात नहीं, सीरियसली है, कि एडवांस में भी हमें पेमेंट कभी कभी मिल जाता है। कुछ महान कस्टमर्स हमारे होते हैं, वो दिमाग लगाते, सोचते थोड़ा सा पैसा एडवांस देंगे, बाद में उधारी करवा देंगे। तो सेम यही इसमें, इस वाले में भी यही किया है इन लोगों ने।
देखो क्या किया है, यहाँ पे हमें 15,000 रुपये, देखो इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं ये, हमें क्या कर रहे हैं, एडवांस में जो है अमाउंट ऑफ पेमेंट करा दे रहे हैं ये लोग। और साथ ही साथ में और उसके बाद जो प्रोडक्ट देखो नेक्स्ट 27 तारीख की डेट में जो परचेज कर रहे हो कितने का, 18,000 का देखो परचेज कर रहे हैं, यानी कि 5 दिन यानी 3,000 रुपये का देखो क्या कर रहा है, देखो लगा दिया ना उधारी का, एडवांस भी दे दिया उधार भी करवा लिया। इसको कहते हैं बिजनेस का दिमाग, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत नहीं, अपना काम है करना तो कर लेते हैं भैया। अब देखो इसमें सबसे पहले लेजर कौन कौन से बनेंगे, सबसे पहला काम, सबसे पहला तो ट्रेडिंग का लेजर बन जाएगा, ठीक, जो कि बेंगलुरु से है कर्नाटक के। इसमें सन्ड्री डेबिटर आएगा इसके अंडर में, क्योंकि इसको हम सेल करने वाले हैं, ठीक है। और लेजर कौन कौन से दोनों को मिला के बता रहे हैं, और साथ ही साथ में इसमें टैक्सेस के भी लेजर बनने वाले हैं। यहाँ पे सेंट्रल टैक्स का और स्टेट टैक्स का भी लेजर बनेगा, ठीक है। इनको बनाने के बाद में हम सीधे इनका रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करेंगे। तो कैसे स्टेप बाय स्टेप क्या करना है हम देख लेते हैं भैया फटाफट। अब जीएमएम का लेजर हमें इसलिए बनाना पड़ेगा क्योंकि अभी रिसिप्ट कर रहे हैं तो, और साथ में सेल भी हमारा दिख रहा है क्लियरली है। तो अब दूसरे से पैसा रिसीव होगा तो कॉमन सी बात है, हमने सेल ही करना है, वैसे एडवांस तो हमें देगा नहीं। एडवांस हमको तभी मिलेगा जब अपना कुछ देने वाले होंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है, ऐसे कुछ नहीं होता है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम अपना इसको रिसिप्ट करवा लेते हैं। कुछ सेटिंग्स वगैरह भी रहेंगी वो हम अभी बता देंगे क्या करना है, तो पहले तो रिसिप्ट करते चलिए। तो अभी हमने क्या करना है, सबसे पहले एमएम का जो है ALC करके लेजर क्रिएट कर लेना है। एमएम बड़ा बना लेते, छोटे में अच्छा नहीं लगता है। एमएम ट्रेडिंग लिमिटेड LTD है भैया ये, ठीक है। इनका क्या कर लेंगे, सन्ड्री डेबिटर कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सेम प्रोसेस है, नो चेंजेस, रेगुलर कर देना है, उसको यस कर देना है, वही पुराना प्रोसेस है, फटाफट आप इसको कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कंट्रोल ए करो, काम खत्म, ठीक है। कंट्रोल काम खत्म। अभी हमको यहाँ कुछ टैक्सेस वगैरह भी लगाने रहेंगे और कुछ चेंजेस भी हमें करने होते हैं, वो कैसे क्या चेंजेस करने वो भी हम अभी देख लेंगे, ठीक है। ये हमको जाकर जो चेंजेस करने होते हैं ये हमें वहाँ करना पड़ेगा जहाँ पे GST इनेबल करते हैं, क्योंकि हमें इसके लिए रिसिप्ट भी एक जो है रिसिप्ट भी बनानी पड़ेगी, एडवांस रिसिप्ट, क्योंकि हमें देना पड़ेगा भैया। पैसे का मामला है, पैसे का जो है घपला नहीं कर सकते हम लोग, और नहीं करना चाहिए। इसलिए हमें हर चीज़ का रिकॉर्ड रखना है, क्योंकि सामने वाला बंदा बोल देगा हमने 15 की जगह 18 पूरे दी, तब क्या कर लोगे। तो ऐसे कंडीशन बिजनेस में आती रहती हैं, तो भैया ऐसी गलती का हर चीज़ ऑन रिकॉर्ड रखिए, यही आपको सबसे बेस्ट तरीका है बिजनेस में नुकसान ना उठाने का। अगर नहीं करोगे तो भैया झेल लोगे, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे सेंट्रल का जो है लेजर बना लेते हैं, यानी सेंट्रल टैक्स का, ठीक है। सेंट्रल टैक्स ड्यूटी एंड टैक्सेस GST और आपका सेंट्रल टैक्स, बस बाकी कोई चेंज नहीं है। कंट्रोल कर लो, ठीक है। अब सेंट्रल का बनना तो कॉमन सी बात, स्टेट का लेजर कैसे छूट सकता है, क्योंकि तो बड़े छोटे भाई हैं, साथ में चलना है इनको, तो कसम खा के बोलेंगे भैया चलेंगे तो साथ में सेम GST देन स्टेट टैक्स, ठीक है। ओह सॉरी, स्टेट टैक्स, ठीक है। तो नो चेंजेस, कंट्रोल करो, काम खत्म, ओके। चलिए बैग आते हैं नेक्स्ट एंट्री, जो अभी हमें कुछ इनेबल करना था, तो हमें F11 और F3 कर देना है। F3 करने के बाद नीचे वाला सेट GST अल्टर को क्या कर देना, यस कर देना है। और यस करने के बाद कुछ यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं, देखो यहाँ पे एक दिखा दिया हुआ है, ये देखो यहाँ पे इनेबल टैक्स लायबिलिटीज ऑन एडवांस रिसिप्ट, ये ऑप्शन को सिंपली हमको यस कर देना है, और सिंपली हमको कंट्रोल करके 2 बार कंट्रोल कर लेना है, ठीक। तो हमारा क्या एडवांस रिसिप्ट के लिए अभी हमारे पास कार्यक्रम चालू हो गया है। बैक आते हैं, अब सीधे सीधे हम वाउचर में घुस जाते हैं। वाउचर में घुसने के बाद में क्योंकि हमें पेमेंट रिसिप्ट हो रहा तो F6 में जाएंगे, बड़े दिन बाद रिसिप्ट का देखने को मिला है। अब कुछ यहाँ पे करना पड़ेगा सेटिंग्स वगैरह, कंट्रोल N कर लेंगे, सॉरी अल्ट के साथ N कर लेंगे, और यहाँ पे
एडवांस रिसिप्ट का एक ऑप्शन आता है, देखो रिफंड भी आता है, दोनों ऑप्शन है, रिफंड करना पड़े उसके लिए भी ऑप्शन है। यहाँ पे एडवांस रिसिप्ट तो फिलहाल अभी के लिए तो हम एडवांस रिसिप्ट भी कर रहे हैं, रिफंड का भी आपको बताएंगे आगे चल के, ठीक है। कोटक बैंक में हमें रिसिप्ट हो रहा है अमाउंट, कितना अमाउंट हो रहा था 15,000 जो है अमाउंट रिसिप्ट हो रहा था, ठीक है। किससे रिसिप्ट हो रहा था? MM ट्रेडिंग लिमिटेड से। अच्छा, मेंटेन बिल बाय बिलियर्स, ठीक है। आप पर्टिकुलर में फिलहाल भरने की कोई खास जरूरत नहीं है, अगर चाहते हो तो आप भर सकते हो कि किसके अगेंस्ट में आपको एडवांस मिल रहा है। तो हमें जो किसके अगेंस्ट में मिल रहा है, कैनन के एड में जो है आपका एडवांस मिल रहा है। एडवांस अमाउंट मिल कितना रहा? 15,000 रुपये मिल रहा है आपको। टैक्सेस तो आपका एड ही में करना होता है, इसीलिए टैक्सेस बनाना पड़ा है। बस एक ही प्रोडक्ट था, 15,000 अमाउंट देखो ऑटोमेटिक फिल हो चुका है यहाँ पे। एडवांस रिसिप्ट, इसलिए ये सब नाटक करना पड़ता है भैया, नहीं करोगे तो भाई परेशानी होगी। कोई बात नहीं, अब होगी तो होगी, क्या कर सकते हैं, है नहीं। ये सब फिल करने के बाद कुछ नहीं करना, एंटर कर दो यार, सिंपल है। अब एडवांस तो एडवांस ही रखोगे, एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है, क्रेडिट कर लेना। लो आ गया एडवांस 1 आ गया, 0.1 एडवांस है भैया, ठीक है। आपके सिस्टम में भी मेंशन करता है, दिखाता रहेगा, ठीक है। किसके थ्रू मिला, चेक और DD जो भी है आपका, जैसे मिला आप लिख सकते हो। तो ये कंप्लीट होने के बाद अब हमको क्या करना है, इसका रिसिप्ट जो है हमको प्रिंट करके भी देना पड़ता है भैया, समझे। तो अभी तक देखो आपका इनवॉइस वगैरह निकल रहा था, उस टाइप से ही प्रिंट होता, बट यहाँ पे हमको प्रिंट करना पड़ेगा। तरीका वही, हम अगर यस नहीं करते तो चेंज हो जाता है। कोई बात नहीं, हम यहाँ पे प्रिंट मार लेते हैं आसानी से, बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाता है। प्रिंटिंग का ऑप्शन थोड़ा सा है, ज़्यादा खास चेंजेस नहीं है। अभी यहाँ पे जूम करके देखते हैं क्या आ रहा है। हाँ, रिसिप्ट वाउचर आ रहा है, और देखो यहाँ पे रिसिप्ट वाउचर आ रहा है। अमाउंट वगैरह है 15,000 रुपये कोटक बैंक के थ्रू, 15,000 रुपीज़ ओनली आ रहा है। तो इस तरह से आपका मेंशन हो रहा है, बट ये हमें सही लग नहीं रहा है। अब देखो हमने क्या करा, अभी ये सही नहीं था, अभी हमने क्या करा, इसको डायरेक्टली क्या कर लिया, प्रिंट कर लिया। अब देखो इस तरह से आ गया, जो कि प्रॉपर तरीके, क्योंकि इसमें GST वगैरह नहीं मेंशन हो रहा था। तो एक बार हम चलिए दोबारा से ट्राई करके देख ही लेते, क्या पता गलती हो गई हो भाई, हो सकता है। तो हमको कुछ नहीं करना यार, टेंशन मत लो। यहाँ पे देखो एक ऑप्शन दिख रहा होगा, प्रिंट GST एडवांस रिसिप्ट, देखो यहाँ ऑप्शन आ गया है। हमने सिंपली इसको नो कर दिया, मतलब नो होता ही यस नहीं किया था, सिर्फ इसलिए ऐसा था। तो कोई टेंशन नहीं, बैक स्पेस प्रेस करो, यस नो का ऑप्शन हट जाएगा। सिंपली यहाँ पे यस करके एंटर मार दो, फिर से दोबारा से एंटर मार दो, काम खत्म। और ये आपका मैजिक थोड़ी देर में हो जाता है। और मैजिक होने के बाद क्या देखते हो, आपका रिसिप्ट बिल्कुल सा चेंज हो गया। अरे भाई जादू हो गया। तो ये हमारा जो है देखो चेंज हो गया, प्रॉपर लिख के आ रहा है, एडवांस रिसिप्ट GMM ट्रेडर्स। और अगर इसका डिटेल वगैरह फिल करी होगे तो पूरा आएगा, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। तो MM ट्रेडर्स जो भी हमारा 15,000 है, और जो भी आपका जो है हमारा क्या प्रिंट हो चुका है। चलिए बैक आ जाते हैं। और उसके बाद अभी हमने एडवांस पेमेंट तो इनसे ले लिया है, इनको प्रोडक्ट भी देना है। तो जो कि हमारा बात हुआ था प्रोडक्ट देने की, तो चलिए इनको प्रोडक्ट भी हम दे देते हैं भैया। अब जो प्रोडक्ट देने की बात हुई थी हमारी, यहाँ पे हुई थी कैनन का देना है, इनको 3 रोज देना है 6,000 के रेट से। चलिए एडवांस पेमेंट कर ही चुके हैं, तो अब खास कोई हमें एंट्रीज वगैरह तो करनी है, करने से रहे, क्योंकि लगभग चीज़ें हमारी हो चुकी हैं। हमको सिंपली क्या करना है, सेल वाउचर में, हाँ सेल वाउचर में जाना है, और सिंपली अपना कार्यक्रम स्टार्ट कर देना है। तो रिसिप्ट वाउचर है, हमको कहाँ जाना, सेल वाउचर में जाएंगे, और SS/05, ठीक है। और यहाँ पे MM ट्रेडिंग कंपनी लिखना है, और यहाँ पे Ctrl+A, उसके बाद सेल क्लासिफिकेशन ऑफ नेचर्स में आपको क्या डालना पड़ेगा, यहाँ पे
आप यहाँ पे टैक्स डिटेल फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल ही कर देते, फिलहाल हमको कुछ खास फिल नहीं करना है। उसके बाद हमको इसमें कैनन का जो भी दे रहे थे, ये हमको देना है। कैनन का 3 नोट देना है, कितने 6000 का जो अमाउंट है हमारा। और उसके बाद कुछ टैक्सेस वगैरह भी हमें यहाँ पे लगाने पड़ेंगे। तो टैक्सेस के लिए एक बार और एंटर, उसके बाद हमें लगाना है सेंट्रल टैक्स, उसके बाद लगाना है स्टेट टैक्स, ठीक है। और एंटर कर लेंगे और इसको हम क्या कर लेंगे, पूरा का पूरा एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। करते हैं नेक्स्ट। हमारा यहाँ पे देखो यार, रिकॉर्डेड जीएसटी टैक्स पेमेंट ट्रांजैक्शन, अभी जो कि हमने टैक्सेस लगा था उसका पेमेंट भी करना रहेगा। तो कैसे करना है, हम आपको यहाँ पे पूरा ये देखो सेटअप दे रखा है। तो करना कैसे वो हम करके आपको डायरेक्टली स्क्रीन पे दिखा दे रहे हैं। तो सिंपली हमको बाउचर के ऑप्शन पे जाना रहेगा, ठीक है। F5 टू पेमेंट बाउचर लगाना है। उसके बाद अल्ट एस प्रेस कर देना, जो कि हम नॉर्मली करते आ रहे हैं। उसके बाद डेट वगैरह सेट कर लेना, जो भी हमें डेट है। उसके बाद यहाँ पे जो है हमें क्या कर देना है, रेगुलर यहाँ पे पेमेंट कर लेना है, ठीक है। रेगुलर पेमेंट एक्सेप्ट करने के बाद में सिंपली हमको क्या कोटक बैंक के थ्रू पेमेंट कर देना है यहाँ पे। तो कोटक बैंक ले लेते हैं। और सेंट्रल टैक्स का था हमारा जो अमाउंट था, पूरा का पूरा उतना ही हमें वहाँ पे डालना ही है, यहाँ वाला अमाउंट सेम पड़ेगा, हमें इसको जीरो करना होता है। और स्टेट टैक्स सेम अमाउंट, और बैलेंस हो गया हमारा ज़ीरो हो गया, ठीक। तो उसके बाद हम इसको यस कर लेते हैं। और यहाँ पे NFT RTGS कर लेंगे, द बेस्ट ऑप्शन फॉर एवरीथिंग। बाकी बैंक का नाम वगैरह डिटेल, पेमेंट डेट वगैरह सब आप फिल करके इसको एक्सेप्ट कर लोगे, ठीक है। अब जाके आपका ये है पूरा का पूरा एंट्री कंप्लीट हो चुका है। जो कि हमने अभी एडवांस रिसिप्ट करा था, उसके लिए हमें ढेर सारी सेटिंग वगैरह बाउचर बनाने पड़े, कैसे कैसे किया वो हमने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सीख लिया, ठीक है। तो आज की वीडियो में अभी इतना ही रहेगा। और साथ ही साथ में ज़रूर ये कहेंगे कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें, ठीक है।